Hi dear student, welcome to बेस इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश का एक टॉपिक है और बहुत ही अहम एक टॉपिक है जिसका नाम है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझ लें आपके पैसिव वॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है इंग्लिश का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट छोटे मोटे 2-4 पैसिव सीखने के बाद, और वो भी हमें याद नहीं होते, जस्ट वो पैसिव सीखने के बाद हम बोलते हैं बस पैसिव इतना ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपको न्यूज़पेपर सही से पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन आप सही से करना चाहते हैं, या बुक को पढ़कर आप सही से उसका सेंस निकालना चाहते हैं, या अच्छे सेंटेंसेस आप लिखना चाहते हैं, अच्छे सेंटेंसेस अगर आप बोलना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट आपकी कमांड जो है वो पैसिव पर बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आ जाए हम पैसिव पहले समझते हैं कि पैसिव कितनी टाइप्स के होते हैं। जब आप ये टाइप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको तो पैसिव आता ही नहीं। तो पैसिव वाइज यहाँ तक ही लोगों को मालूम है कि पैसिव ऑफ टेंसेस। लोग समझते हैं कि पैसिव ऑफ टेंसेस मतलब टेंस के पैसिव कर लिए, टेंस के पैसिव हमें बनाने आ गए तो बस पैसिव वाइज हो गए। नहीं डियर स्टूडेंट, बहुत से पैसिव होते हैं और ये तमाम पैसिव दे विल हेल्प अस टू मेक सेंटेंसेस। ये हमारी मदद करते हैं सेंटेंसेस को बनाने में और एक अच्छे सेंस के साथ। देखिए डियर स्टूडेंट, पैसिव ऑफ टेंसेस हुए, उसके बाद हमारे पास होते हैं पैसिव ऑफ इंडिकेटिव। इंडिकेटिव के भी पैसिव बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ कंजुगेशंस, पैसिव ऑफ कॉजेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ डिफरेंट वर्ब्स, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, दैट क्लास, टाइम क्लास एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, और कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिसके पैसिव जो है बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कंप्लीटली ग्रिप है, कंप्लीटली कमांड है पैसिव वॉइस पर, तो डियर स्टूडेंट आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत अच्छे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, और सेंटेंसेस जो लिखे होते हैं किताबों में, न्यूज़पेपर में, उनको इजीली उनकी जो एक परफेक्ट सेंस है उनको समझ सकते हैं। अगर आपको पैसिव सेंस नहीं आएगा तो आप कभी भी एक अच्छे राइटर या फिर ड्राफ्टर, कंपोज़र नहीं बन पाएंगे लिखने में। और इसी तरह से अगर पैसिव वॉइस नहीं आते तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट, पैसिव पर हमारी कमांड जो है, हमारा ग्रिप बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरी इस वीडियो को गौर से देखें डियर स्टूडेंट, मैं पैसिव किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, और ये हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, और आप मेरे सारे इन पार्टों को 1 बाय 1 देखेंगे। और आपके पैसिव जब आप सब देख चुके होंगे तो आप हर किस्म के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, क्योंकि हर कुछ सेंसेस एक्टिव के होते हैं तो कुछ सेंटेंस जो है वो पैसिव के होते हैं। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट पैसिव पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को गौर से देखें, और उसके बाद ये तमाम के तमाम पैसिव इंशाल्लाह आप बहुत ही जल्द जो है अब सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाते हैं, हम बात करते हैं पैसिव ऑफ टेंसेस। टेंसेस के पैसिव। डियर स्टूडेंट, टेंस क्या होते हैं आपको पता है कि 12 टेंस हमारे पास होते हैं। 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंस जो हैं उनके पैसिव बनाए जाते हैं, बाकी 4 के पैसिव नहीं होते। तो 12 टेंस में से कितने पैसिव होते हैं? 8 के पैसिव होते हैं, 4 के नहीं होते। डियर स्टूडेंट, टेंसेस से रिलेटेड लेक्चर जो है मैं वो ऑलरेडी जो है अपनी यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। चैनल का नाम बेस इंग्लिश एकेडमी है। तो आप जाकर वहाँ से अपने टेंसेस पहले अच्छे कर लें। अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं तो आपको ये पैसिव समझ आएंगे, अगर आपके टेंस सही नहीं है तो आपको पैसिव समझ आने वाले नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने अभी बताया कि हमारे पास 12 टेंस होते हैं, 12 में से 4 के टेंस नहीं बनते, और बाकी 8 के टेंस, 8 के जो है पैसिव वो बनाए जाते हैं। तो आए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट के अंदर हमारे पास 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रेजेंट के 4 टेंस हैं इनमें से सिर्फ 3 के पैसिव होंगे, बाकी एक का पैसिव नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 पैसिव हम सिर्फ आज सीखेंगे, और 3 ही पैसिव होते हैं टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हैव बीन का इस्तेमाल हो जाता है, बीन का इस्तेमाल पहले ही हो जाता है, तो इस वजह से इसका पैसिव नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, अब आते हैं हम अपने टेंस के पैसिव पर, और टेंस के पैसिव में सबसे पहले हम प्रेजेंट के जो पैसिव हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट के जो हमारे पास पैसिव होंगे, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट सबसे पहले हमारे पास होगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में कैसे बनता है मैं बता चुका हूँ आपको मेरे टेंसेस के लेक्चर में। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लेना है सबसे पहले, और सब्जेक्ट के बाद मैं वर्ब लगा दूंगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, और प्लस में कोई भी एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखकर, और प्लस फ्रेज वगैरह लगा सकता हूँ। फ्रेज के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड करके वो जो है चैनल पर दे दी है। आप फ्रेज को समझें, आप अपने सेंटेंसेस को बड़ा बना सकते हैं फ्रेज पढ़ने के बाद।
तो डियर स्टूडेंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एलिमेंट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख देता हूँ एक। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस है, वो इंग्लिश बोलता है। तो डियर स्टूडेंट जब हम इसका पैसिव बनाने जाएंगे ना, तो पैसिव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव होगा उसके लिए हम एक एलिमेंट ले लेंगे। एलिमेंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे यूज़ करना है वो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट होगा पैसिव का, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा ये कौन सा, पैसिव नहीं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेकर आऊँगा, उसके बाद में इज एम आर का इस्तेमाल करते हुए प्लस कर दूंगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस कर दूंगा बाय के बाद पर्सन। डियर पर्सन का मतलब यहां पर होगा कि हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सी होती है डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारी मी, अस, यू, देम, हिम, तो इस तरह की ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। या पर्सन का मतलब यानी कि किसी लड़की का नाम, किसी बॉय का नाम, वो भी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये एलिमेंट हमारा किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के एक्टिव का एलिमेंट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का एलिमेंट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को देखते हुए अगर मैं इसको चेंज करूं तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो मैं इंग्लिश को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। पहले इंग्लिश, इंग्लिश। अब अगर सिंगुलर है मेरा सब्जेक्ट तो मैं इज लूंगा, आई है तो मैं एम लूंगा, अगर प्लूरल है तो मैं आर लूंगा। मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर जो है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मैंने यहाँ पर उतारा तो ये फिलहाल पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिया, अगर वहाँ से तो इंग्लिश मेरी सिंगुलर है तो मैं उठाऊंगा इंग्लिश इज, और उसके बाद इज ले लिया। अब थर्ड फॉर्म वर्ब की यहाँ पर लगानी है। थर्ड फॉर्म क्या है? स्पीक की स्पोकन। डियर स्टूडेंट ये जो फॉर्म है वर्ब की, इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैंने एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि वर्ब की फॉर्म किस तरह से जो है वो बनाई जाती है, वर्ब की फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। तो आप ये डिटेल से जाकर देखें कि वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज होती है, उसके कुछ रूल होते हैं। अगर वो रूल आप पढ़ लेते हैं तो आप इजीली किसी भी फॉर्म की वर्ब को वो चेंज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी वर्ब फॉर्म के नाम से एक वीडियो अपलोडेड है, उसको आप ज़रूर देख लेना, जो कि आपको ये वर्ब की फॉर्म जो चेंज होती है उसके बारे में मालूम पड़ सके। इंग्लिश इज स्पोकन, यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिया, इज लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पोकन। अब मैं यहाँ पर बाय का इस्तेमाल करूँगा, बाय, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये जो ही है यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, ही से हो जाएगा यहाँ पर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हिम। तो यहाँ पर था ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। सेंटेंस क्या था डियर स्टूडेंट? ही स्पीक्स इंग्लिश। अब उसको मैंने किस तरह से चेंज किया कि मैंने लिखा इंग्लिश और यहाँ पर इज, थर्ड फॉर्म स्पोकन और बाय, और ये जो ही था इसको मैंने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में यानी कि हिम। तो सेंटेंस बन गया इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। वो इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश उससे बोली जाती है, इंग्लिश उससे बोली जाती है। डियर स्टूडेंट अब मैं एक सेंटेंस लिख चुका हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क होता है। तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा सा आप समझें कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम परफॉर्म करता है, ये जहन में रखें। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस कोई बताए या आप उसको ट्रांसलेट करना चाहें तो आप सबसे पहले ये देखा करें कि क्या इस काम को, जो इस सेंटेंस में काम हुआ है, क्या वो सब्जेक्ट खुद कर रहा है या करता है या कर रहा था या कर चुका था, यानी कि सब्जेक्ट को करना है वो काम। तो यहाँ पर देखें ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या काम है? बोलने का। कौन कर रहा है? सब्जेक्ट, वो इंग्लिश बोलता है। यहाँ पर सब्जेक्ट ने काम किया, तो सब्जेक्ट ने बोलने का काम किया तो ये एक्टिव हुआ। शी प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। शी सब्जेक्ट है, खेलने का काम किया किसने किया? शी ने, शी मेरा सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है सेंटेंस में तो वो होता है एक्टिव वॉइस, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस ये होता है कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। जब कोई काम हो, कोई काम किया गया हो
सब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ पर क्या था कि सब्जेक्ट काम करता था, लेकिन यहाँ पर काम हो गया लेकिन किसी के द्वारा, यानी कि किसी की मदद से, बाय हिम। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जाती है, इंग्लिश जो है वो बोली जाती है। यहाँ पर क्या था, वो इंग्लिश बोलता है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि इंग्लिश जो है वो बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, यानी कि किसी काम को किया जाता है, किसी काम को किया जाता है किसी के द्वारा, यानी कि किसी की मदद से। तो अगर किसी काम को किया जाए किसी की मदद से तो ये पैसिव सेंस कहलाता है, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है यानी कि किसी की मदद से किया जाता है तो वो हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस। लेकिन सब्जेक्ट खुद काम करे तो वो एक्टिव वॉइस। तो डी स्टूडेंट सिंपली आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करके उसको बार बार सुने, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट खुद काम करता है, यहाँ पर काम किया गया है, काम किया गया है किसी के द्वारा, बाय हिम, तो ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट अब सिंपल में आ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही स्पीक्स इंग्लिश है, वो इंग्लिश बोलता है, तो इसका पैसिव होगा इंग्लिश बोली जाती है। और स्टूडेंट ये भी याद रखें डियर स्टूडेंट के ये पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में इंग्लिश कम बोली जाती है, पाकिस्तान में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, अब पाकिस्तान में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है तो इंग्लिश बोली जाती है, इसके लिए मैं डायरेक्टली कहूँगा कि इंग्लिश इज़ स्पोकन, इंग्लिश इज़ स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान में इंग्लिश बोली जाती है और आप इसको ट्रांसलेट करें कि पाकिस्तानी पीपल स्पीक इंग्लिश मोर, ऐसे नहीं होता। देखिए मेन मसला क्या है कि ट्रांसलेट करने के लिए जो सेंस बोला गया है उसी सेंस को ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट पैसिव के सेंस आप बहुत अच्छी तरह से इनको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स कम डियर स्टूडेंट, अब हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो हमारा पैसिव है वो हम समझ चुके हैं कि पैसिव किस तरह से बनता है। आप इसके कुछ सेंटेंस बना लेना, कोशिश करना बनाने की, और ये इतने जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इसे नहीं बना पाए, वेरी इजी। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, कि प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है वो उसका पैसिव जो है वो किस तरह से होगा। तो डियर स्टूडेंट अब मैं आपको एक सिंपल वे उठाकर उसमें सारे टेंस बता देता हूँ कि किस तरह से जो है इनके पैसिव होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा था ही स्पीक्स इंग्लिश, ये मेरा सेंटेंस था, वो इंग्लिश बोलता है। तो मैं अगर इसको, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, जब मैंने इसे चेंज किया पैसिव में तो मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पर कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। अब डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। अब मैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय हिम। तो डियर स्टूडेंट अब देखें ये मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इजी कर दिया प्रेजेंट के पैसिव को। यहाँ पर देखें मैंने लिखा ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक टेंस है। डियर स्टूडेंट पैसिव पढ़ने से पहले टेंसेज आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ अगर टेंस आपके क्लियर नहीं होंगे आपको ये नहीं समझ आने वाला। तो पहले आप टेंस का मेरे लेक्चर देखें, टेंस क्लियर कर लें वहाँ से, फिर यहाँ पर आ जाएं। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। अगर मैं कह रहा हूँ इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम तो इंग्लिश उससे बोली जाती है। अब मैं इसको कंटिन्यूस में करना चाहता हूँ इसी पैसिव को, तो मैंने कहा इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जा रही है। इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जा चुकी है। तो डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल तो था। अगर मैं यहाँ पर कहा कि इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश बोली जा रही है तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। देखिए जो ऊपर का सेंटेंस है आपको सिर्फ ये याद रखना है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, सिर्फ यहाँ पर चेंज किया आया, सिर्फ मैंने इज यहाँ पर लगाया, ये चेंज, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का बन गया। कौन सा जुमला बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये पैसिव बन गया। और अगर मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ बीइंग का ऐड किया, बीइंग को सिर्फ ऐड किया यहाँ पर,
देखिए सेंटेंस तो सेम है ना, ऊपर नीचे वाले दोनों सेम है, गौर से देखें आप। यहाँ पर भी इंग्लिश, यहाँ पर भी इज, यहाँ पर भी स्पोकन, यहाँ पर भी बाय, यहाँ पर भी हिम। जस्ट मैंने बीइंग का इस्तेमाल किया यहाँ पर, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। तो ये जुमला कहाँ पर चला जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव के अंदर। ये कहाँ पर गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में चला गया। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने हैज़ बीन का चेंज किया, प्लस किया हैज़ बीन को। इंग्लिश तो है यहाँ पर भी, इंग्लिश हैज़ बीन, वही थर्ड फॉर्म बाय हिम, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन बाय हिम। तो यहाँ पर सिर्फ हैज़ बीन का ऐड करने से हुआ क्या कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट और हमारे पैसिव में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव बन गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। अब ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जाती है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जा रही है। ही हैज स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुका है, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जा चुकी है। तो डियर स्टूडेंट देखें, सिर्फ इतना ही समझना है कि भाई ये प्रेजेंट का टेंस था इंडेफिनेट का, इंडेफिनेट के पैसिव मैंने इज लगाया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट बन गया। अगर यहाँ पर इज बीइंग का सिर्फ मैं इस्तेमाल कर देता हूँ इज के बाद, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में आ जाता है। और हैज बीन का इस्तेमाल कर देता हूँ अगर इंग्लिश के बाद, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में आ जाता है। थोड़ी स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिखें और आप इसको बेहतरी से समझ सकते हैं। और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। पैसिव वॉइस में सिर्फ हमने पढ़ा कि पैसिव वॉइस ऑफ द टेंसेस, पैसिव वॉइस ऑफ द टेंसेस के हमने पैसिव पढ़े टेंसेस के, और टेंसेस में भी सिर्फ प्रेजेंट के पैसिव मैंने आपको आज बता दिए। अब जो मेरा सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम पास्ट और फ्यूचर के पैसिव के लिए बात करेंगे, और तमाम ये जो पैसिव बचते हैं इनको वन बाय वन करके हम सब के सब पैसिव जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे और अपने पैसिव पे कमांड बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आप कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो वो मेरे चैनल के कमेंट्स में जो है वो मुझे भेज सकते हैं, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि वो आपकी गलत है या फिर वो सही है। तो डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।